पार्ट होगा आज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का फटाफट कॉमिक पोर्शन पहले देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग में रखिए, क्योंकि ये पहली बार ज्योमेट्री आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। इससे पहले भी आपने 6th क्लास में थोड़ा बहुत ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह की बारे में पढ़ा हुआ है, तो उसी को थोड़ा सा एक्सटेंशन है उसी का प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री का मतलब आपको पता ही है कि ज्योमेट्री का मतलब है कि डिफरेंट शेप से हमें डील करना है, उनके लाइंस और उनकी एंगल्स, इन्हीं सब चीज़ों से। चलो शुरू करते हैं कॉमिक पोर्शन। एफडेक, ड्रिलडेक, एस्ट्रोडेक एंड क्लोनडेक volunteered to help सर्च पार्टी इन फाइंडिंग अ लॉस्ट प्लेन। वो अपने आप इटसेल्फ मतलब अपने वॉलंटरीली वो जाना चाहते हैं, खुद से जाना चाहते हैं एक लॉस्ट प्लेन की सर्च में। एक प्लेन जो था वो खो गया है और वो मिसप्लेस हो गया है, यानी उड़ा और उड़ने के बाद नेक्स्ट एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचा, तो वो कहाँ चला गया, तो इसको उन्हें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखें इसको लेके वो सोच रहे हैं। All four tried to get as much information about the plane as they could। जितना कि वो उस इंफॉर्मेशन को उस प्लेन के बारे में ले सकते थे उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन ली फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि बेसिकली जो इंफॉर्मेशन हमें उसके ऑफिस से जहाँ से वो कनेक्टेड रहता है उसका जीपीएस वगैरह, तो वहाँ से हम पहले इन्फॉर्मेशन ये लेंगे कि कब तक कौन से टाइम तक प्लेन कनेक्टेड था और किस डायरेक्शन में जा रहा था, कहाँ पर ये हुआ। द एयरक्राफ्ट वॉज इन रेडियो कॉन्टैक्ट विद 2 ग्राउंड रडार। जो ग्राउंड पर रडार थे उन 2 रडार के कांटेक्ट में था, 2 रडार स्टेशंस के कांटेक्ट में था, विच आर 270 किलोमीटर अपार्ट। यानी एक रडार स्टेशन और दूसरे रडार स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस था वो 270 किलोमीटर था, और ये इन दोनों से रेडियो वेव से इससे कनेक्टेड था, इसके सिग्नल्स आ रहे थे। द एयरक्राफ्ट वॉज हेडिंग टुवर्ड्स द कोर्स विच इज मिडवे बिटवीन द 2 रडार्स। ठीक है, तो द एयरक्राफ्ट वॉज heading towards the heading towards the heading towards the course which is midway between the 2 radars। यानी वो वहाँ पर था उस वक़्त जब वो रेडियो कांटेक्ट में था, रेडियो वेव्स के कांटेक्ट में था, मतलब राडार्स से वो कांटेक्ट में था, ऑलमोस्ट मिडवे बिटवीन दीज 2 स्टेशंस, है ना, इनके बीच का जो कोई जगह थी वहाँ तक वो कांटेक्ट में था। द टाइम when it lost the time when it lost contact with the radar it was at 50 डिग्री ईस्ट। तो जिस टाइम वो लॉस्ट हुआ, जिस टाइम पता उसका सिग्नल कट हो गया, उस टाइम वो 50 डिग्री ईस्ट पर था, विद 1 रडार 60 डिग्री वेस्ट विद सेकेंड रडार। पहले रडार पर वो 50 डिग्री ईस्ट में था और अदर रडार पर वो 60 डिग्री वेस्ट में था। एज्यूमिंग दैट द एयरक्राफ्ट डू नॉट चेंज इट्स कोर्स, यानी कि उसने जो राडार है उसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की थी, ये एज्यूम करते हुए, ठीक है, ये एज्यूम करते हुए उसकी लोकेशन जो है वो 50 डिग्री ईस्ट पहला वाला रडार बता रहा था और 60 डिग्री वेस्ट दूसरा बता रहा था। एंड इट वुड हैव क्रैश्ड फ्यू मिनट आफ्टर द कॉन्टैक्ट, और उसके कॉन्टैक्ट लॉस्ट होने के बाद कुछ ही मिनट्स के बाद वो क्रैश हो गया, गिर गया कहीं, एंड वॉज लॉस्ट और खो गया। कैन यू हेल्प देम इन डिसाइडिंग द शेप ऑफ द
रीजन, तो आप उस रीजन जिसमें भी वो गिरा है उसका कोई शेप बता सकते हैं। देखिए इस तरह से बन रहा है, यहाँ से ये बना और यहाँ से ये है और इन दोनों की बेसिक डिस्टेंस, तो यू कैन सी अ ट्राइंगल इज मेड थ्रू दीज 3 लाइंस, है ना। तो शेप ऑफ द रीजन, उस रीजन का शेप कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में सीधा सीधा ये फिगर से कनेक्ट कर रहे हैं, हमें शेप से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने इसी तरह से, तो इस शेप का यूज़ करके, इस ट्रायंगुलर शेप का यूज़ करके, इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख के हम बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है पहले वो देखते हैं, फिर हम अपनी बात करेंगे। तो उन्हें सॉल्व क्या करना है, उनको ये बताना है कि अगर ये सारी चीज़ें ओके हैं तो हम उस रीजन जहाँ पर वो लॉस्ट हुआ उसका शेप बना सकते हैं क्या। आंसर क्या है कि हाँ, वहाँ पर एक शेप बन रही है ट्रायंगल की, और उस ट्रायंगल की, ट्रायंगुलर शेप की, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम यहाँ पर अपना हाइपोमेनिया लिख सकते हैं। हम उसका कंक्लूजन लिख सकते हैं कि हम पता कर सकते हैं कि प्लेन उस वक्त कहाँ था। इनके क्लूज क्या हैं, वी हैव 2 एंगल्स, हमें 2 एंगल्स दिख रहे हैं। दूसरा, देर इज सम डिस्टेंस बिटवीन दीज वर्टिसेस, इन वर्टिसेस के बीच में कुछ डिस्टेंस थी। तीसरा, कैन एंगल एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर वर्टिसेस फ्रॉम एनी क्लोज फिगर, क्या इसके जो एंगल्स हैं और इसके कॉर्नर यानी वर्टिसेस हैं उनसे कोई शेप बन रही है क्या, कोई फिगर बन रही है क्या। वी कैन देन फाइंड इट्स एरिया, और उसके बाद हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो उससे हमें ये रीज़न पता लग जाएगा, और ये रीज़न अगर मुझे पता लग जाएगा तो हम जल्दी से डिसाइड कर, उस रीज़न में सर्च करके हम अपना लॉस प्लेन का जो प्लेन है जो क्रैश हो चुका है उसके मलबे को ढूंढ सकते हैं। तो हाइपोमेनिया में आप अपना कंक्लूजन लिखेंगे जितना मैंने समझा। अब आप इसका हाइपोमेनिया में लिखेंगे कि आपके अंदर जो डिटेक्टिव है वो क्या कहता है, और आप इस पूरे को ध्यान से 2-3 बार पढ़ के और फिर हाइपोमेनिया लिखिएगा, ठीक है। तो इन दोनों को लिख लें आप, और उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस कल से शुरू करेंगे या नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। हमें अभी 11th और 12th चैप्टर तो करना ही है, ठीक है। 11th चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, इसमें 3-4 कंस्ट्रक्शंस हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा, और आप उनको करके, उनकी कंस्ट्रक्शंस को करके आप मेरे पास सेंड करेंगे। ये 2 दिन में हो जाना चाहिए, और उसके बाद फिर हम 12th चैप्टर करेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि लाइव क्लास ना लेके अब आपके लगातार वीडियोस डाल दूं, सो दैट कि 2-3 दिन में ये कोर्स जो है अब आपका फिनिश हो जाए, ठीक है। और प्रैक्टिस जोन मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस आप खुद लगाएंगे, जो प्रॉब्लम आएगी वो पूछ सकते हैं, वो ग्रुप पे उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको मैं देखूंगा। फिलहाल प्रैक्टिस बुक आपने पूरी करनी है, मैं इस मेन बुक के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। अगर रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा तो हम रिवीजन में उन प्रैक्टिस बुक को ही कराएंगे, ठीक है। तो आप इसे सेंड करिए, हाइपोमेनिया और मिस्ट्री 2 सॉल्व।